हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र, वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखिए, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक चार्जिंग बाई कंडक्शन, एक चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है, उसमें एक बॉडी अगर चार्ज हो, मान लीजिए इस पर चार्ज है और कोई दूसरी बॉडी है जो कि अनचार्ज है, दैट इज़ न्यूट्रल है, तो अगर हम इस बॉडी को इस बॉडी के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो इसका जो चार्ज होगा इसमें ट्रांसफ़र होगा। जब इसको कांटेक्ट में लाएंगे, टच कराएंगे, तो इसका चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होता रहेगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर इक्वल अमाउंट का चार्ज ना हो जाए। इसमें से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसका चार्ज उसमें तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज सेम ना हो जाए। इसे बोला जाता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। जब दो बॉडी को एक्चुअल में चार्ज करने के लिए टच में लाया जाता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब हम देखेंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि इन चार्जिंग बाई इंडक्शन कोई भी चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी बी को चार्ज प्रोवाइड करता है, वो भी अपोजिट साइन का, विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएंगे और जो चार्ज बॉडी होगी अपना चार्ज भी लूज नहीं करेगा। लेकिन चार्जिंग बाई कंडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी में टच कराते हैं और एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता रहता है और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। मतलब पहली बॉडी अपनी चार्ज को लूज करती है, लॉस करती है, लेकिन चार्जिंग बाई इंडक्शन में चार्ज बॉडी अपना चार्ज को लॉस किए बिना दूसरे बॉडी को चार्ज कर देती है। देखिए कैसे होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। हाउ वी चार्ज अ स्फीयर। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसे हम चार्ज करना चाहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन से। चार्जिंग बाई इंडक्शन समझ गए कि इसमें एक चार्ज बॉडी अपोजिट चार्ज प्रोवाइड करता है, वो भी बिना एक्चुअल कांटेक्ट के। ये कोई मेटेलिक स्फीयर है और यहाँ पर एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब इसके पास हम लाएंगे एक चार्ज रॉड। चार्ज रॉड जब लाएंगे, इस चार्ज रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है और आपको हम बता चुके हैं कि दुनिया का हर सब्सटेंस मैटर से बना है और मैटर एटम से बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और रही बात, ये जो स्फीयर लिए हैं वो मेटल स्फीयर लिए हैं और मेटल स्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर जो रॉड ला रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी के सभी रॉड की ओर क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब जिस साइड रॉड को हम पास में लाएंगे, इसको रॉड को इस स्फीयर में टच नहीं कराना है। टच करा देंगे तब तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, टच नहीं कराना, इसके पास लाना है, जस्ट पास, तो थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉन इस रॉड के साइड इकट्ठा होने लगेंगे और जब इलेक्ट्रॉन रॉड के साइड जाने लगेंगे तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए रहेंगे वहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से देख सकते हैं, एक साइड सभी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए और एक साइड क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन से चले गए हैं, इस साइड आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन को जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ रहेगा उसको हम ग्राउंडिंग कर देंगे। ग्राउंडिंग का मतलब एक वायर के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो जितना भी यहाँ पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होगा वो पूरा अर्थ में चला जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ में चला जाएगा। ये क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो चार्ज इसमें से तो अर्थ में जा नहीं सकता, तो इसके बगल में हम क्या करेंगे? कंडक्टिंग। और इसमें से केवल पॉजिटिव वाला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, वो रॉड की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो बाउंड रहेगा, वो कहीं मूव नहीं कर पाएगा, वो रॉड की तरफ ही ऐसे अट्रैक्टेड रहेगा, ठीक। अब जैसे ही टोटल पॉजिटिव चार्ज ग्राउंडिंग में चला गया, अर्थ में चला गया, हम ग्राउंडिंग हटा देंगे।
ये रॉड ऐसे ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन सभी रॉड की तरफ ही अट्रैक्टेड रहेंगे। अब हम ये ग्राउंडिंग हटा देंगे, और ग्राउंडिंग हटा देंगे तो केवल अब कौन बचा है, नेगेटिव चार्ज। अब धीरे से क्या करिए, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ध्यान रखिएगा, इसमें से चार्ज अर्थ में नहीं जा सकता। अब इस रॉड को हटा दीजिए। अब रॉड को जैसे ही हटाएंगे, अब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो रॉड के और अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली स्फीयर पर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं जो बॉडी है वो क्या हो गई है, जो स्फीयर हम लोग लेकर चले थे वो निगेटिवली चार्ज हो चुका है। और यहाँ पर इस रॉड ने अपना कोई भी चार्ज लूज नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल में टच में आया ही नहीं, और जब टच में नहीं आया तो वो अपना चार्ज लूज कैसे किया, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर बड़ी चतुराई से हमने चार्ज को क्या किया, अर्थ में ट्रांसफ़र कर दिया, और ये जो नेगेटिव था वो रॉड की तरफ अट्रैक्टेड रहा, वो अर्थ में नहीं जा पाया। और फिर जब पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया तो उसके बाद हम पॉजिटिव रॉड को हटा देंगे, और जो पूरी की तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेटेड थे, इकट्ठा थे, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हटाया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, और नेगेटिव फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ऐसे फिर से फैल जाएंगे पूरे बॉडी में। तो इस तरीके से देख सकते हैं इस बॉडी पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, वो भी विदाउट कांटेक्ट के। हम लोग इस पर चार्ज बाहर से नहीं दिए हैं। तो इस तरीके के चार्जिंग को बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पर एक बॉडी अपना चार्ज लूज किए बिना दूसरे बॉडी को अपोजिट चार्ज प्रोवाइड करती है। देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाए हैं तो इस पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव। इस तरीके से आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव रॉड लाएंगे तो इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा और इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, और जब अर्थिंग कर देंगे तो नेगेटिव वाला पोर्शन अर्थ में चला जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव रॉड की वजह से अट्रैक्टेड रहेगा, और फिर नेगेटिव रॉड हटाएंगे तो पूरे बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं दो स्फीयर्स को कैसे एक साथ चार्ज करेंगे। यहाँ पर हाउ वी चार्ज टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन, मतलब बिना चार्ज लूज किए एक बॉडी दूसरे बॉडी को कैसे अपोजिट चार्ज प्रोवाइड करेगी, वो भी दो बॉडी को एक साथ। यहाँ पर ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं यहाँ पर दो हम ले लिए स्फीयर्स, कंडक्टिंग स्फीयर्स, मेटेलिक स्फीयर्स, और उनको रख दिए इंसुलेटिंग स्टैंड पर। इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लेते हैं, ताकि इस पर जब चार्ज प्रोड्यूस हो तो ट्रांसफ़र होकर के अर्थ में न ट्रांसफ़र हो। ओके, तो इसके पास हम लाएंगे एक पॉजिटिव रॉड, और पॉजिटिव रॉड इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल कंडक्टर का है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों स्फीयर्स टच में हैं, तो जब टच में रहेगा तो यहाँ पर जब पॉजिटिव रॉड लाएंगे तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो तो एक्यूमुलेट होंगे ही, इकट्ठा होंगे, और इसके भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स सभी क्या करेंगे, इस पॉजिटिव रॉड के साइड तेज़ी से मूव करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जानते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, रैंडम मूव कर सकता है मटेरियल के अंदर, वो एटम से बाउंड नहीं होता। तो इस तरीके से नेगेटिव यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, तो मतलब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए रहेंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ओके, अब इनके बीच थोड़ा सा गैप कर दें। अगर थोड़ा सा गैप करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर नेगेटिव ही बना रहेगा, और जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर पॉजिटिव ही बना रहेगा थोड़ा सा गैप करने से। लेकिन अब क्या करेंगे, अब रॉड को, पॉजिटिव रॉड को हम हटा देंगे। अब पॉजिटिव रॉड को जब हटा देंगे तो इस स्फीयर बी से जो इलेक्ट्रॉन ए में आए थे अब गैप हो गया है, तो पॉजिटिव रॉड हटाने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन बी से ए में आए हैं वो फिर से ए से बी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे स्फीयर ए में, और स्फीयर बी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि बी से ए में इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। और यहाँ पर हम लोग बड़े चतुराई से धोखा दे करके गैप कर दिए, और इलेक्ट्रॉन बेचारे पॉजिटिव रॉड को एकदम लॉलीपॉप की तरह उसकी तरफ अट्रैक्ट ही रह गए, और भूल गए कि हम आए कहाँ से हैं। जो चार्ज
जो इलेक्ट्रॉन्स बी से आए थे वो अपने बी में नहीं जा पाए। थोड़ा सा गैप कर देंगे तो स्पाइडरमैन तो है नहीं कि जंप करके फिर से ए में चले जाए, बी में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ही ये रॉड हटेगा, ये रॉड और इनके बीच का अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे इस तरीके से, एक दूसरे के पास। अब इनके बीच और सेपरेशन बढ़ा दिए, जब गैप बढ़ा देंगे तो बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा और ये चार्ज आपस में जो इकट्ठा हुए थे वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से तेज़ी से ऐसे मारेंगे और फिर से पूरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा और ये जो यहाँ पर पूरा इकट्ठा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो भी पूरी तरीके से पूरी बॉडी में फैल जाएगा जब इनके बीच गैप बढ़ा देंगे। गैप बढ़ाने से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे और एक जगह जो पूरा नेगेटिव इकट्ठा हुआ है वो फैल जाएगा और एक जगह जो पॉजिटिव इकट्ठा हुआ है वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो देख सकते हैं दो बॉडी को हम लोग चार्ज कर दिए विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। यहाँ पर ये जो चार्ज बॉडी होती है उसको हम टच में नहीं लाते हैं।